दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सरदार पटेल एकेडमी में। आज हम हाई स्कूल के साइंस के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं विज्ञान। सबसे पहले हम देखते हैं विज्ञान। बच्चों, आइए हम जैव प्रक्रम को अब समझते होंगे। नहीं बच्चों, आइए हम जैव प्रक्रम को अब समझते हैं। जैव प्रक्रम की डिफिनेशन आप लोग अपने फेयर्स या एक स्पाइरल में नोट करते चलिए, ये बहुत ही काम आएगा आपको। जब तक आप पढ़ेंगे तब तक ये सब काम आने वाले हैं। यही सब यहाँ से, चाहे कंपटीशन हो चाहे जो हो, सभी यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो हम डिफिनेशन देते हैं। वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव का अनुरक्षण करते हैं जैव प्रक्रम कहलाता है। आइए हम इस डिफिनेशन को आपको बखूबी समझा देंगे। आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमें रटने से अच्छा है किसी को 10 बार समझ लेंगे और वो सारी जिंदगी हम नहीं भूलेंगे। इसलिए इसको रटना नहीं है आपको, आप समझ लीजिए। अब इसमें कह रहा है वे सभी प्रक्रम मतलब कुछ ऐसे प्रक्रम होंगे, प्रक्रियाएं होंगी जो संयुक्त रूप से, और वे सभी जो प्रक्रियाएं हैं संयुक्त रूप से मतलब मिल करके जीवों का किसका अनुरक्षण करेंगे? जीवों का अनुरक्षण मतलब होता है सुरक्षा प्रदान करते हैं, या इसी को हम कहते हैं अनुरक्षण करते हैं। जैव प्रक्रम कहलाता है। एक प्रकार से कि हम ऐसे सीधे भी कह सकते हैं कि वे प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीवों का अनुरक्षण करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और अब हम आगे देखते हैं ये प्रक्रम कौन कौन से हैं। ये जो प्रक्रम हैं लिखा है वे सभी प्रक्रम, तो वे सभी प्रक्रम ये कौन कौन से हैं, आइए हम प्रक्रम को ही देखते हैं। तो हमारा पहला प्रक्रम हो जाएगा पोषण, और दूसरा हो जाएगा श्वसन, और तीसरा हो जाएगा परिवहन, और चौथा हो जाएगा उत्सर्जन। ये हमारे 4 प्रक्रम हैं। इसी प्रक्रम की ये बात कर रहा है। वे सभी प्रक्रम कौन कौन से? पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, यही प्रक्रम है जो मिल करके सभी ये संयुक्त रूप से जुड़ करके किसी जीव का अनुरक्षण करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाता है। यही सभी प्रक्रम हैं। तो इसको हम समझते हैं कि ये क्या क्या हैं। पोषण हम कैसे होता है और इसमें क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, हम पोषण को पहले समझ लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये इनको
हम थोड़ा थोड़ा समझेंगे। उसके बाद जब हम अगला टॉपिक हमारा होगा पोषण का, तो वहाँ पर आपको डिटेल में पूरा समझाएंगे पोषण क्या है और कितने प्रकार का है और इसकी क्या प्रक्रियाएं होती हैं, इन सभी को हम एकदम डिटेल से समझेंगे। तो आइए हम इसको थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। ये क्या है पोषण? कोई भी जीव जब होता है तो उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। सभी को, चाहे मानव हो या जानवर हो या पेड़ पौधे हों, किसी को भी पोषण की आवश्यकता होती है और सभी को ऊर्जा की ज़रूरत होती है। और इसी ऊर्जा के लिए सभी लोग, इस ऊर्जा के बिना कोई भी जीवित ही नहीं रहेगा। जैसे जब हम खेतों में या कहीं पर भी कार्य करते हैं तो कार्य करते करते हमारे पूरे बॉडी में थकावट सी हो जाती है और हम कहते हैं अब हम कार्य को नहीं कर सकते हैं। तब हम उस समय फील करते हैं कि अब हमारे शरीर में कार्य करने की क्षमता नगण्य हो गई है और हम अब कार्य को नहीं कर सकते हैं। यही जो हमारे शरीर में कार्य न करने की क्षमता ही खत्म हो गई, इसी को हम ऊर्जा कहते हैं कि हमारी ऊर्जा खत्म हो गई है। जैसे जब छोटा बच्चा छोटा रहता है 2-3 महीने का, तो जब तक उसको भूख नहीं लगेगी तो अपना खूब इधर उधर हाथ पांव इधर उधर चलाएगा, खूब चलाता रहता है, चारों तरफ फेंकता रहता है। जब ये सब करते करते उसके शरीर की एनर्जी डाउन हो जाती है तो खूब तेज से चिल्लाने लगता है और तब माँ उसको दूध पिलाती है, फिर वो शांत हो जाता है। यही तो है पोषण। पोषण मतलब हम अगर कहें तो कि पोषण के द्वारा ही हमें शरीर में एनर्जी मिलती है। ये पोषण है छोटा सा, ये समझ लीजिए। बाकी हम इसको अगले टॉपिक में अच्छे से डिटेल में समझाएंगे। जब हम बाहर से भोजन को अब अंदर ले लिए, उसके बाद अब भोजन अंदर गया तो अब क्या होगा, जो हमारे कार्बनिक पदार्थ हैं या खाद्य पदार्थ हैं वो अंदर जाने के बाद हमारी बॉडी में जाएंगे तो ऐसे सीधे सीधे तो पड़े नहीं रहेंगे, उनका विघटन होगा, टूटेंगे। तो टूटने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तब ऑक्सीजन को हम बाहर से खींचते हैं ऐसे, अब नाक के माध्यम से हमारे अंदर ऑक्सीजन गई। अब ऑक्सीजन जाने के बाद जो कार्बनिक पदार्थ हैं टूटेंगे और श्वसन के द्वारा हम ऑक्सीजन ले लिए, अब हमारे शरीर में चला गया, अब वो टूट जाएगा तो ये हो गया श्वसन। अब जब वो टूटेगा तो कोशिकाओं के, जब वो टूट जाएगा तो उसमें से कुछ एनर्जी रिलीज होगी। अब एनर्जी जब रिलीज हुई तो अब एक जगह एकत्रित तो रहेगी नहीं, क्योंकि हमारे शरीर में जितनी भी सेल्स हैं सभी को एनर्जी की ज़रूरत है। तब उसको पहुंचाया जाएगा सभी के पास, लो भाई तुम लो, जिसको जिस प्रकार से ज़रूरत पड़ती है, जिसकी ज़रूरत पड़ती है, सबको थोड़ा थोड़ा भोजन जैसे सभी सेल्स को पहुंचाया जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा परिवहन। अब परिवहन के बाद जब सब कुछ ये हो गया तो जो हमारा वेस्ट मटेरियल बचेगा, जो खाने पीने के बाद ऐसा तो नहीं है पूरा एकदम टूट जाएगा, कुछ ना कुछ तो बचेगा। अब जो बचेगा उसी को हमारा शरीर बाहर निकालता है।
बाहर निकालेगा और बाहर निकालना ही उत्सर्जन की प्रक्रिया हो जाएगी। ये आपको थोड़ा सा हम इसको समझा रहे थे और आशा करता हूँ कि आपको यह समझ आया होगा। तो ये हमारे चारों प्रक्रम हैं, यही प्रक्रम ये जैव प्रक्रम है, इसको लिख लीजिए। और ये जैव प्रक्रम है, इसको भी, अब ये पोषण है, इसको पोषण को हम अगले क्लास में डिटेल में समझाएंगे खूब अच्छे से। और श्वसन, श्वसन तो आपको समझ आ गया होगा बच्चों। ये पोषण, पोषण को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इसका पूरा हम डिफिनेशन भी लिखाएंगे और बाद में सभी लोग छोड़ के भागने लगते हैं। इसलिए हम अगले क्लास में पूरा ये सभी, ये चारों जो हैं, ये पोषण और ये पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, ये सभी समझाएंगे और इसकी डिफिनेशन लिखवा देंगे सबकी अच्छे से। क्योंकि ये पोषण जो है, अब हमें अगला हमारा जो टॉपिक बनेगा वो पोषण ही पूरा हमें पढ़ना है और ये सब नहीं है। अब हमारा अगला टॉपिक, तो इसीलिए सोच रहे हैं कि जब शुरू करें तो पोषण अगले ही टॉपिक में पूरा क्लियर कर देंगे। तो वीडियो को हम यहीं पर अंत करते हैं। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और इसको पढ़ने के और क्लास को पूरा इसी तरह क्लास को लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।